मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 67। 8 अप्रैल। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है ऐश्वर्या रवीना से सवाल करती है कि तुम्हें पक्का मालूम है कि जिस लेडीज ने तुम्हारे गाड़ी के सामने तमाशा किया वह मन्नत की ही आंटी थी। रवीना बताती है हाँ, हरनीत नाम था शायद उसका। सारे लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। ऐश्वर्या जल्दी से वहां से कहीं चली जाती है। इधर मन्नत फोन पर किसी से बात कर रही होती है अपने कमरे में और अचानक से ऐश्वर्या मन्नत के कमरे में आ जाती है। मन्नत ऐश्वर्या को देखकर चौंक जाती है। ऐश्वर्या मन्नत के सारे सामानों को बिखरने लगती है। वह बॉबी का पासपोर्ट ढूंढती है। मन्नत बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन ऐश्वर्या नहीं रुकती। फिर मन्नत पासपोर्ट को नीचे रखकर बैठ जाती है सोफे पे। ऐश्वर्या को मन्नत पर शक होता है और वह मन्नत को उठाकर मन्नत के बैग में से वह पासपोर्ट निकालकर मन्नत का हाथ पकड़ के भेजकर बाहर लेकर जाती है और बाहर सबके सामने जाकर मन्नत के बैग से सारा सामान नीचे फेंक देती है जिसमें कि वह पासपोर्ट भी होता है। सारे लोग मन्नत के बैग से गिरे पासपोर्ट देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ऐश्वर्या पुनीत को कहती है चेक करो क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स के पासपोर्ट है। पुनीत पासपोर्ट को चेक करके बोलता है हाँ आंटी, यह पासपोर्ट मॉम डैड के ही है। और मन्नत से सवाल करता है कि क्यों मन्नत, तुमने मॉम दाद के पासपोर्ट क्यों चुराए। मन्नत रहती है वजह है मेरे पास। पुनीत पूछता है क्या वजह है मन्नत, और चिल्लाते हुए गुस्से में पूछता है बोलो क्या वजह है। बॉबी भी चलाते हुए मन्नत के आगे जाकर जोर से बोलता है बोलो, पूछ रहा है जब ये तो बोलो। अब मैं बोलता हूँ, औकात भूल गई हो क्या आपने। जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, जानती हो। तभी रोनी बॉबी को पीछे करके बोलता है क्या कर रहा है तू। मन्नत पूछता है क्या करेंगे आप। हाँ बोलिए क्या करेंगे आप। जोर आजमाएंगे अपना, जैसे शालिनी के ऊपर आजमाया था। यही कर सकते हैं न, इसलिए भागने वाले थे लेकिन मैं नहीं भागने दूंगी। मन्नत कैसा बोलने से वहां सारे लोग बहुत चौंक जाते हैं। मन्नत बॉबी को धक्का देकर चिल्लाकर बोलता है अरे आजमाइए न जोर। पुनीत गुस्से में बोलता है मन्नत प्लीज जवान को लगाम दो। मन्नत तुम मेरे डैड से बात कर रही हो। मन्नत कहती है इन्हें अपनी हरकतों पर लगाम लगाना चाहिए। ये बहुत घटिया इंसान है, ये बहुत खिलौने इंसान है। तभी पुनीत मन्नत के ऊपर हाथ उठाता है। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पुनीत को विक्रांत रोक लेता है मन्नत पर हाथ उठाने से और बोलता है डोंट यू डेयर, लड़की पे हाथ उठा रहे हो। पुनीत कहता है मैं बदतमीज लड़की पर हाथ उठाने जा रहा हूँ। सुना नहीं तूने इसने कितनी बकवास की मेरे डैड के लिए। यही बकवास अगर रोनी ताऊजी पर लगी होती तो सह लेता तू। कैसा लगता तुझे। मन्नत कहती है नहीं मैं बकवास नहीं कर रही। मल्लिका धीरे से ऐश्वर्या के पास आकर बोलती है मॉम बाहर वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर फ्लाई ही नहीं किया, मैं क्या करती। विक्रांत सबसे पूछता है मुझे बताओ यहाँ हो क्या रहा है। मन्नत बोलती है मैं बताऊंगी सर। विक्रांत कहता है हाँ बोलो। मन्नत बोलती है सर शालिनी का असली गुनहगार कौन है मुझे पता चल गया है। वो डेरिक नहीं है, वो तो इसी घर से है और वो कोई और रही आपके चाचा है, मिस्टर बॉबी सलूजा। ये है शालिनी के गुनहगार। इन्होंने शालिनी के साथ बलात्कार किया, सबूत है मेरे पास। मन्नत की बात को सुनकर वहां पर सारे लोग बहुत हैरान होते हैं। ऐश्वर्या मन में सोचती है मन्नत के पास सबूत है। बॉबी मन में सोचती है आखिर ये लड़की क्या बोल रही है, क्या इसके पास। पुनीत गुस्से में कहता है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पहले पासपोर्ट चुराया और अब ये ड्रामा। विक्रांत मैं कह रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। मन्नत कहती है नहीं ये झूठ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मल्ला तू बताना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती ना। ऐश्वर्या मन्नत को डांट कर कहती है मेरी बेटी को इसमें मत बीच में लो। मन्नत बोलती है मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मल्लिका मुझे बहुत पहले से जानती है। विक्रांत कहता है और मैं ताऊ जी को बचपन से जानता हूँ मन्नत, मैंने उनकी गोद में खेला है, मैंने उनकी उंगली पढ़कर चलना सीखा है। ये जो तुम बोल रही हो इसका सबूत कहाँ है। मन्नत कहती है सॉरी सर, पर मैं यूं ही इतना बड़ा इल्जाम तो किसी पर नहीं लगा दूंगी ना। पुनीत मन्नत को चिल्लाकर कहता है मन्नत ये ड्रामा बंद करो, सबूत है ना तुम्हारे पास तो दिखाओ। मेरे दादा के कैरेक्टर पर तुमने उंगली उठाई है तो अब दिखाओ, सबके सामने दिखाओ सबूत। विक्रांत के पापा मन में सोचते हैं मन्नत सच बोल रही है, पर इस सच के सामने आने के बाद बॉबी और रवीना भी विक्रांत से जुड़ा सच सबके सामने ले आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विक्रांत पुनीत को शांत करके बोलता है पुनीत एक सेकंड में बात करता हूँ मिस मन्नत। सबूत है ना तुम्हारे पास तो ठीक है, मुझे सबूत दिखाओ। मन्नत थोड़ा जी जागती है। विक्रांत कहता है अगर अनकंफर्टेबल हो रही है तो चलो हम साइड में जाकर बात करते हैं। पुनीत कहता है साइड कहाँ, जो भी बात होगी अब पूरे परिवार के साथ होगी। विक्रांत पुनीत को समझता है कि एक सेकंड भाई मैं हैंडल करता हूँ।
पुनीत कहता है हैंडल कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं बात यहाँ पर हो। रवीना बोलती है विक्रांत, पुनीत सही कह रहा है, ये लड़की बॉबी पर झूठा और इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। बॉबी बोलता है 1 मिनट। रवीना और मन्नत के आगे आकर बोलता है बेटा जी क्यों कर रहे हो आप ये? आप क्या कर रहे हो? मेरे घर में मेरा मजाक बना रहे हो आप? ये सब मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले हैं। और सारे लोगों के पास जाकर बोलने लगता है अरे आप लोग तो मुझे जानते हो ना। मन्नत, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आई एम सॉरी बेटा जी, लेकिन मैंने गुस्से में ये सब बोल दिया। वह क्या है ना, भाई साहब ने बिजनेस डील बुक कराई थी लंदन में, इसलिए बोल दिया। गगन बॉबी को शांत कराता है और मन्नत से आकर पूछता है मन्नत बेटा एक बात बताए प्लीज, यह आपने बाहर किस किस से कहा है? मन्नत बोलती है नहीं सर, मैं किसी से नहीं कही है। गगन कहता है यह अच्छी बात है कि तुमने यह बात किसी और से नहीं कही। हम समझ सकते हैं कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे तुम्हें गगन पर सको। और सारे लोगों को कहता है देखिए मन्नत ने यह बात बाहर किसी से नहीं कही है। कहीं ना कहीं इसने सलूजा परिवार की, विक्रांत की और मेजबानी की इज्जत रखी है। थैंक यू मन्नत, हम भी इसकी इज्जत रखेंगे, इसकी बात सुनेंगे। और यह कोई अनजान नहीं है, यह मलिक की बेस्ट फ्रेंड है, हम सब जानते हैं इसे। विक्रांत इस पर ट्रस्ट करता है और विक्रांत आई इफ यू वांट टू टॉक तो इससे बात करो, बहुत बड़ा घर है, कहीं भी इससे बात करो और यह गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप लोग भी शांत हो जाए। मल्लिका की दादी भी कहती है मेरे हिसाब से गगन सही कह रहा है, तुम लोग बात कर लो, हम लोग बाद में आ जाएंगे। विक्रांत कहता है पुनीत तुम यहीं रुको, जस्ट रिक्वेस्ट है, डराना धमकाना बंद करो, बस एक बार सुन लेते हैं आखिर सबूत क्या है। बॉबी मन में सोचता है इस लड़की के साथ आखिर कौन सा सबूत लगा है। विक्रांत मन्नत को साइट लेकर जाता है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या चुपके से रवीना को लेकर कमरे में आ जाती है और पूछती है रवीना इस लड़की को कैसे पता चला? तेरे पति ने फिर से कोई कांड किया है क्या? रवीना बताती है नहीं ऐश्वर्या, इस बार बॉबी ने कुछ नहीं किया है। ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है रवीना अगर इन सब की वजह से मेरे बिजनेस में कोई भी नुकसान हुआ ना तो आई स्वेयर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नीतू भी रोनी से सवाल करती है कि आखिर वह कुड़ी बॉबी के पीछे ही क्यों पड़ गई है और वह किसी सबूत की बात कर रही थी। डायरेक्टर का तो डीएनए मिल गया था ना रेस्टोरेंट के किचन में, फिर कौन सा सबूत? गगन कहता है नहीं, उसकी बातों को सुनकर लग रहा है कि उसके पास कोई सबूत है। इधर मन्नत विक्रांत को उसे चैन को दिखाते हुए बताती है कि यह चैन मुझे मेजबानी के किचन में मिली थी, उसे हादसे के अगले सुबह, और देखिए इस पर खून भी है। इतना सब कुछ हो रहा था कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं जानती हूँ कि यह मेरी बेवकूफ़ी है। फिर जब पुनीत सर के फ़ोन में उनकी और उनके दादा की फ़ोटो देखी तो उसे फ़ोटो में पुनीत सर के डैड के गले में ये चेन है, पर अभी नहीं है। पुनीत अपने फ़ोन में उसे फ़ोटो को निकाल कर देखता है। विक्रांत भी फ़ोटो देखा है। मन्नत रहती है शालिनी उसे हादसे के सदमे में थी इसलिए उसने झूठ बोला। और यह मेरे सामने की बात है, जब आप लोगों के परिवार का इंटरव्यू आया तो वह बहुत डर गई। वह चीखने चिल्लाने लगी और उसके हाव भाव से मुझे अंदाजा हो गया कि वह कुछ छुपा रही है। आपके परिवार से जुड़ा हुआ सच, आप लोग बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, शालिनी जैसी मामूली लड़की आप लोगों का सामना नहीं कर पाएगी, यह सोचकर वह डर गई। प्लीज मेरा यकीन करो। विक्रांत कहता है हमें पुलिस को बुलाना होगा। मलिक आवाज देकर सबको बुला लेती है। मन्नत सही कह रही है, बॉबी अंकल ने ही शालिनी के साथ जोर जबरदस्ती की है। पुनीत पूछता है दादा आपकी चैन कहाँ है? बॉबी मन में सोचता है और ना चैन पर ध्यान कैसे नहीं गया मेरा, अब क्या करूं? विक्रांत बॉबी को वह चैन दिखाकर पूछता है चाचू देखिए यह वही चैन है ना आपकी चैन, यह वहां कैसे पहुंची? नीतू रहती है रानी जी यह चैन बॉबी की ही है, मैंने गिफ्ट दी थी इसको, इसके और रवीना की शादी की 25वीं सालगिरह पे। विक्रांत बोलता है आपको और कुछ कहना है चाचू? ऐश्वर्या कहती है विक्रांत क्या कर रहे हो बेटा, तुम इस लड़की के बातों में आकर अपने चाचा पर शक कर रहे हो। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है इस लड़की के बातों पर। क्या पता ये लड़की चैन चुरा कर लेकर आई हो तमाशा करने के लिए। मन्नत रहती है कर नहीं हूं मैं, और यह बात मैं आपको साबित कर चुकी हूं बिना किसी सबके। आप अभी सबको फटकाए मत में मुद्दे से, बी बुनियाद और बेकार बात करके। विक्रांत कहता है देखिए इस चैन पर खून लगा हुआ है और हमें इसे पुलिस के हवाले करना होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी सच होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर यह सैंपल शालिनी के खून से मैच करेंगे सच और झूठ का फैसला तो सामने आ ही जाएगा और गुनहगार को उसकी सजा भी मिल जाएगी। हम इस सबूत को और अनदेखा नहीं कर सकते, 2 जिंदगियां का सवाल है। और पुलिस को फोन लगने लगता है। तभी रवीना विक्रांत का हाथ पकड़कर बोलता है रुको विक्रांत, ये बॉबी की चेन नहीं है, उनकी चेन मेरे पास है, तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। ऐश्वर्या मन में सोचती है ये रवीना क्या कर रही है, जब गुनहगार बॉबी है तो चैन भी बॉबी की ही है, ये कैसे साबित करेगी कि वह चैन उसकी नहीं है।
तभी रवीना एक हूबहू वैसे ही चेन लाकर विक्रांत को दिखाती है और बोलती है, ये है बॉबी की चेन और जो तुम्हारे पास है वह उनकी नहीं है। और मन्नत तुम क्या खेल खेल रही हो, यह मैं नहीं जानती। ये जो इतना बड़ा झूठा तुमने बोला है इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है ये तो तुम ही जानो। लेकिन सच यह है कि उसे रात फंक्शन के बाद बॉबी मेरे साथ सीधा घर आए थे और अपने कमरे में सो रहे थे। तो जो इंसान अपने कमरे में सो रहा हो वह मिलो दूर एक लड़की के साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है, ये तुम मुझे बताओ। मन्नत रहती है, सर ये लोग जुर्म छुपा रहे हैं। पुनीत मन्नत को चिल्ला कर बोलता है, सट अप मन्नत, कब से हम सब तुम्हारे इस नाटक को सुनते जा रहे हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम झूठ पर झूठ बोलती जाओगी। ऐश्वर्या कहती है, बॉबी ने शालिनी के साथ जोर जबरदस्ती की है ना, रवीना झूठ बोल रही है, शालिनी डर के मारे छुपा रही है। हम सब इधर जितने लोग खड़े हैं सब झूठे हैं, बस तुम हो यहाँ पर सच्चाई की मूरत। अपना मुझे इसका पूरा गेम समझ में आ रहा है, ये क्या खेल खेल रही है, पहले दिन से मुझे सब समझ में आ रहा है। ये जो चल बन रही है हमारे आसपास और उसकी वजह भी समझ में आ रही है। पुनीत ने इसका इंटरव्यू किया और इसे रिजेक्ट कर दिया तो इसे हैंडल ही नहीं हुआ। इतना एक हट हो गया इसका कि यह सब प्लानिंग तब से चल रही है। यह मेजबानी में घुसी ही इस काम के लिए है, हमें बदनाम करने के लिए और मेजबानी की धज्जियां उड़ाने के लिए। मन्नत रहती है, नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगी। पुनीत गुस्से में कहता है, क्योंकि तुम हो ही ऐसी मन्नत। एक बार तुमने सोचा नहीं मेरे डैड पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले? तुम्हें शर्म नहीं आती मन्नत? रवीना रहती है, नहीं आती इस शर्म, वरना यह ऐसी हरकत नहीं करती, इस तो सबक सिखाना पड़ेगा। पुनीत कहता है, सही कहा आपने और यह सबक मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मन्नत मैं तुमसे यह बात उम्मीद नहीं की थी। विक्रांत कहता है, स्टॉप इट गगन, अंकल ने कहा ना। मन्नत को एक डाउट थी जो अब क्लियर हो गया है और यह अच्छी बात है कि मन्नत किसी और के पास नहीं गई, सीधा हमसे पूछा। गगन कहता है, सही कह रहा है विक्रांत, जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई, अब आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। रवीना रहती है, गलतफहमी इतने छोटे से शब्द को बोलकर बॉबी पर जो इल्जाम लगा है आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर इस लड़की ने यह इल्जाम आप पर लगाया होता तो आप क्या कहते। विक्रांत कहता है, देखिए मिस मन्नत ने ये जानबूझकर तो नहीं कहा, एक डाउट था। अब क्लियर हो गया है, एक जैसी चैन थी इसलिए कंफ्यूजन था। आई मीन मिस मन्नत भी यह बात यही खत्म करने वाली है, क्योंकि चाची उसे भी यकीन हो गया कि चाचू बेकसूर है। हम भी इस बात को यही खत्म कर देते हैं प्लीज। मन्नत उन दोनों चैन को देखती है और अचानक से बोलती है, नहीं ये बेकसूर नहीं है। ऐश्वर्या कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी मल्लिका ऐश्वर्या को रोककर धीरे से कहती है, देखते रहिए मॉम, मन्नत खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, बस देखते रहिए। रवीना रहती है, ये लड़की कितनी एहसान फरामोश है, मलिक तुमने कितनी अच्छी दोस्ती निभाई है, इसे मेजबानी में नौकरी देकर, और विक्रांत तुमने तो इसे हमारे आउट हाउस में रहने की जगह दी। हमारे परिवार ने इस लड़की पर इतने एहसान किया, लेकिन ये बेशर्म है, बेशर्म। यह अब भी इस परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल रही है। और क्या कहा था विक्रांत तुमने, ये लड़की बात को यही खत्म कर देगी राइट, पर ये तो अभी भी अपने ही बात पर अड़ी हुई है। विक्रांत कहता है, चाचा एक मिनट में बात करता हूँ। मिस मानना, तुमने देखा ना कि यह चैन चाचू की नहीं है। मन्नत रहती है, आप सबकी बात मान रहे हैं पर मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आपको यही है कसूरवार। मैं गलत नहीं हूँ, गलत यह इंसान है। इस आदमी की नजरें गंदी है, जिस तरीके से ये लड़कियों को देखा है, छूने के बहाने ढूंढता है, ये बहुत गंदा है। खाने को तो ये बेटी बोलता है पर आप वाली नियत नहीं है इसकी। और लड़कियां ऐसे दोगले से परहेज करती है, पता है क्यों, क्योंकि यह होते हैं किसी के चाचा, किसी के पापा। सोसाइटी में तो नाम होता है ना इनका, तो हम लड़कियों को इन्हें वह करने से रोकना होता है जो इन्हें नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्या ताली बजाकर बोलती है, वाह कमाल है मन्नत, अब तुम ये कहोगी कि बॉबी ने तुम्हारे साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की राइट। मन्नत रहती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब किसी आदमी की नियत गंदी होती है न छूने की तो पता चलता है। विक्रांत कहता है, मन्नत प्लीज देखो, मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम शालिनी को लेकर बहुत परेशान हो, इसलिए टेंशन में तुम्हें ये गलतफहमी हो रही है। मनोज चिल्लाकर रहती है, अरे मुझे गलतफहमी नहीं हो रही है, मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे गलतफहमी नहीं हुई है। मैं गलत नहीं हूँ, गलत यह इंसान है। विक्रांत कहता है, जी चैन को तुम सबूत बनाकर यह बातें कर रही हो, यह चैन जा चुकी है ही नहीं। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा हो जिसके पास ये सेम चैन हो। मन्नत रहती है, मैं एक ही बात आपको बार बार समझा रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं समझता हूँ कि आप लोग द सलूजाज हैं, और यह भी सलूजा है, आपका परिवार है और अपने परिवार को बचाने की हर कोई कोशिश करता है।
उसकी गलतियों पर पर्दा डालता है, लेकिन ये गलती नहीं है सर। समझिए, ये गलती नहीं, गुनाह है। गुनाह की माफी नहीं होती, गुनाह की सजा होती है। और इस इंसान को भी सजा होनी चाहिए। अरे इसे तो जेल की सजा नहीं, फांसी हो जानी चाहिए इसे। विक्रांत मन्नत को चिल्लाकर बोलता है बस। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।